हेलो दोस्तों, जय हिंद आप सभी को। आज हम 10th क्लास के हिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर में यूरोप में राष्ट्रवाद से रिलेटिव क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। ए में प्रजातंत्र शासन, बी में निरंकुश शासन, सी में गिरफ्तारी पत्र, डी में मनसबदारी प्रथा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निरंकुश शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? ए में हैब्सबर्ग, बी में ओलिया वंश, सी में बुर्बो वंश, डी में जार शाही। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुर्बो वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ए में 1789 में, बी में 1791 में, सी में 1801 में, डी में 1804 में। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1804 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ए में नेपोलियन बोनापार्ट, बी में लुई 18वां, सी में चार्ल्स दसम, डी में मेटरनिख। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेटरनिख। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? ए में गणतंत्र को स्थापना करना, बी में प्रजातंत्र की स्थापना करना, सी में पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना, डी में नेपोलियन की पुनर्स्थापना। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटरनिख कौन था? और ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, बी में फ्रांस का सम्राट, सी में रूस का जार, डी में पर्सा का चांसलर। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ए में नेपोलियन, बी में हिटलर, सी में मेटरनिख, डी में गैरिबाल्डी। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेटरनिख। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? ए में 3, बी में 5, सी में 4, डी में 7। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5। रोमानीवाद क्या था? रोमानीवाद क्या था? ए में राजनीतिक आंदोलन, बी में एक सांस्कृतिक आंदोलन, सी में आर्थिक क्रांति, डी में एक धार्मिक क्रांति। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक सांस्कृतिक आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ए में उत्तरी अमेरिका, बी में दक्षिणी अमेरिका, सी में यूरोप, डी में पश्चिम एशिया। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन। मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? ए में फ्रांस, बी में जर्मनी, सी में इटली, डी में रूस। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ए में पुनर्जागरण, बी में धर्म सुधार आंदोलन, सी में गौरवपूर्ण क्रांति, डी में फ्रांस की क्रांति। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुनर्जागरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में, बी में 1818 में, सी में 1820 में, डी में 1848 में। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? ए में संघीय शासन व्यवस्था, बी में संवैधानिक राजतंत्र, सी में निरंकुश राजतंत्र, डी में गणराज्य। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र। नेक्स्ट। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ए में 1688 में, बी में 1707 में, सी में 1788 में, डी में 3807 में। आपका ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा 1707 में। नेक्स्ट, यंग यूरोप यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ए में मेजनी, बी में गैरिबाल्डी, सी में विक्टर इमैनुएल, डी में मुसोलिनी। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेजनी। नेक्स्ट, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है? ए में नेपोलियन बोनापार्ट, बी में मेजनी, सी में काबूल, डी में गैरिबाल्डी। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ए में लाल सेना, बी में कार्बोनरी, सी में फिलिक हेटारिया, डी में डायट। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्बोनरी। नेक्स्ट, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? ए में काउंट कावूर, बी में गैरिबाल्डी, सी में मेजनी, डी में विक्टर इमैनुएल। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काउंट कावूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग इटली का संस्थापक कौन था? ए में काबूल, बी में गैरिबाल्डी, सी में मेजनी, डी में मुसोलिनी। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ए में काबूल, बी में मेजनी, सी में बिस्मार्क, डी में गैरिबाल्डी। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गैरिबाल्डी। नेक्स्ट, काबूल कौन था? काबूल कौन था? जर्मनी का राजा, इटली का प्रधानमंत्री, इटली का राजा, जर्मनी का मंत्री। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इटली का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? जियोबार्टी ने, बी में चार्ल्स एल्बर्ट ने, सी में विक्टर इमैनुएल ने, डी में मेजनी ने। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेजनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए में 1810 में, बी में 1845 में, सी में 1830 में, डी में 1848 में। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1810 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ए में सिपाही, बी में किसान, सी में जमींदार, डी में नाविक। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट कावूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट कावूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? ए में सेनापति, बी में फ्रांस में राजदूत, सी में प्रधानमंत्री, डी में गृह मंत्री। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? ए में बिस्मार्क, बी में मेजनी, सी में कावूर, डी में गैरिबाल्डी। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिस्मार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? ए में इटली, बी में पर्सा, सी में ऑस्ट्रेलिया, डी में यूनान। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पर्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? जॉलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? ए में पर्सा ने, बी में ऑस्ट्रेलिया ने, सी में सार्डिनिया ने, डी में नेपल्स ने। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पर्सा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? ए में ऑस्ट्रेलिया पर्सा, बी में पर्सा डेनमार्क, सी में पर्सा फ्रांस, डी में इटली रोम। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पर्सा और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क ए में रूसो, बी में हीगेल, सी में अस्टर्ट,
डी में जैकब। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हीगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न कौन था? ए में इंग्लैंड, बी में रूस, सी में ऑस्ट्रेलिया, डी में पर्सा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ए में ट्रांसपेडेन संघ, सी में सिसेलपाइन संघ, सी में राइन संघ, डी में इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइन संघ का। नेक्स्ट, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, पर्सा डेनमार्क युद्ध, सीडान का युद्ध। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेडान का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मेनिया क्या थी? जर्मेनिया क्या थी? ए में ब्रिटिश राष्ट्र का प्रतीक, बी में जर्मन राष्ट्र का प्रतीक, सी में रूसी राष्ट्र का प्रतीक, डी में ऑस्ट्रेलियन स्मार्ट का प्रतीक। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जर्मनी राष्ट्र का प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ए में 1890 ईस्वी में, बी में 1848 ईस्वी में, सी में 1871 ईस्वी में, डी में 1870 ईस्वी में। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालवेरी एक संस्था थी। जालवेरिन एक संस्था थी। क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी सामंतों की। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यापारियों की। नेक्स्ट, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रेलिया की, प्रेसा की, नेपल्स की, सार्डिनिया की। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क क्या था? कवि, नाटककार, संगीतज्ञ, कूटनीतिज्ञ। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कूटनीतिज्ञ। नेक्स्ट, हीगेल कौन था? हीगेल कौन था? जर्मन चांसलर, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, इनमें से कोई नहीं। हीगेल दार्शनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान, सेडोवा, साइराइन, फ्रैंकफर्ट। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेडान। नेक्स्ट, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? डेनमार्क की संधि, गास्टिन की संधि, प्राग की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। नेक्स्ट, सेल्सविंग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? इटली के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण, यूनान के एकीकरण, अमेरिका के एकीकरण। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जर्मनी के एकीकरण। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन का राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई आठवां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बिस्मार्क। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1864, 1866, 1870, 1871। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1871। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेडान का युद्ध कब हुआ था? सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1871 में, 1870 में, 1848 में, 1871
15 में। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1870 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? प्रमुख होगा, प्रमुख वास्तुकार कौन था? मेजनी, गैरिबाल्डी, लेनिन, बिस्मार्क। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। नेक्स्ट, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? काउंट काउर, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, मेजनी। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुर्की। नेक्स्ट, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूनान। नेक्स्ट, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान की, तुर्की की, रूस की, फ्रांस की। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुर्की की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? रूस, यूनान, ब्रिटेन, पोलैंड। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? इटली, रोम, स्पेन, यूनान। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगरी की भाषा क्या थी? इतालवी, मैग्यार, पोलिश, फ्रेंच। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैग्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? हैदर अली, टीपू सुल्तान, सफदरजंग, शिवाजी। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टीपू सुल्तान। बी होगा इसमें टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? इसका क्वेश्चन आप लोग कमेंट में आंसर करें। और इस चैनल पे अच्छा लगे आपको तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद।